हेलो गाइज, मैं आ चुका हूँ आपके बीच लाइव आज। और जैसा कि मैंने कल रात में आपसे सशर्त वादा किया था कि आज मैं आपके बीच लाइव आऊँगा, और अपने वादे के अनुसार मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और उम्मीद है कि आप सब जुड़ गए होंगे हमसे। आज द्विघात समीकरण का ये पहला एक्सरसाइज, जो कि मैंने कल अपने क्लास में, मैंने आपको कल रात में बोला था कि जो क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ मैं उसी को लेके आपके बीच आऊँगा। तो मैंने कल पढ़ाया था कि द्विघात समीकरण होता क्या है, ये कहते हैं किसको। तो आपको मैं बता दूं कि द्विघात समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपको दो अज्ञात चर मिलते हैं और द्विघात समीकरण में एक अज्ञात चर मिलता है। लेकिन अंतर यह है कि द्विघात समीकरण का जो उसका जो घात होता है, अधिकतम घात, वो दो होता है, यानी उसका पावर अधिकतम दो होगा, वो द्विघात समीकरण। लेकिन उसमें एक ही अज्ञात राशि रहेगी, एक ही अज्ञात चर होगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आपका द्विघात समीकरण है, इसलिए क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है। और ये जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं ऐसा लिखूँ 5x प्लस 2y इक्वल टू 9 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 18, तो ये हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इन दोनों में अंतर यह है कि इसमें एक ही अज्ञात राशि है, अज्ञात चर है, इसमें आपको दो मिलेंगे अलग अलग अज्ञात चर, बस ये अंतर इन दोनों में। तो इसका अगर मानक रूप मैंने आपको बता ही दिया है कि इसका मानक रूप ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, dx प्लस ey प्लस f इक्वल टू 0, ये होता है इसका मानक रूप। लेकिन अगर द्विघात समीकरण के मानक रूप की हम बात करें तो ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इससे ये पता चलता है कि दोनों में कुछ समानताएं हैं। अंतर यह है कि इसका अधिकतम घात 2 होता है और उसमें आप घात की सीमा को कुछ भी रख सकते हैं। उसमें दो अज्ञात चर होगा, इसमें एक अज्ञात चर होगा। तो मैं पहले एक्सरसाइज के साथ आज आपके बीच आगे बढ़ूंगा, आप उसको देखेंगे, समझेंगे, जुड़े रहेंगे आज के क्लास में। और जैसा कि मैंने वादा किया है कि मेरे मेंटर्स भी हमारे जो हैं वो आपके बीच आएंगे। अब हर दिन हमारा लाइव क्लास लगभग हमारी कोशिश होगी कि वो चले। तकनीकी खामियों की वजह से अगर वो नहीं चले तो माफ कीजिएगा कभी कभी। खैर, आज मैं पहले एक्सरसाइज के साथ आपके बीच, और इसमें ये जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो ये है कि आप ये जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यानी इसमें 8 क्वेश्चन है इस पहले क्वेश्चन में, और आपको ये चेक करना है कि कौन इसमें द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप पहले ये जान लें कि इसको हम चेक करते कैसे हैं, मतलब कैसे जानेंगे कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है। तो सबसे पहला, जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 हो जाएगा वो द्विघात समीकरण होगा। तो अब देखते क्या है हम लोग कि कौन से समीकरण का अधिकतम घात 2 होता है। तो पहला क्वेश्चन जो है इसका वो है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। देखते हैं कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये टूटेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, जहां a का वैल्यू x है और b का वैल्यू 1 है। और आप जानते हैं कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ा जाए तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यानी इस सूत्र पर इसको पुट कर दिया जाएगा, अर्थात निकलेगा x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू, अब इधर गुना कर लीजिए, 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 इंटू 3 6, तब x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 2x प्लस 1 इंटू 1 1 इक्वल टू 2x माइनस 6। अब 2x, आप ये याद रखिएगा कि बराबर के पहले और बराबर के बाद अगर सेम डिजिट हो और सेम उसका सिंबल हो, यानी चिन्ह उसका वही रहे, तो वो कट जाता है। यानी ये प्लस कट जाएगा। इधर हमारा बचा x स्क्वायर प्लस
1 और इधर बचा -6, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर के बाद ये -6 है, पहले आएगा तो +6 बराबर 0, या एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। आप देखते हैं कि ये जो है द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है, और जिसका भी अधिकतम घात 2 होगा वो द्विघात समीकरण होगा। यानी ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसका हम लिखेंगे कि हाँ यह द्विघात समीकरण है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ेंगे। बारी बारी से मैं आपके बीच उसका सॉल्यूशन रख रहा हूं, आप देखें। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, आपको सिर्फ यही देखना है कि उसका अधिकतम घात 2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो द्विघात समीकरण होगा, अगर नहीं हो रहा है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब आप देखिए इसके दूसरे क्वेश्चन को। जो इसका दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स, तब एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 से पहले हम 3 में गुना करते हैं, तो -2 गुना 3 -6, और फिर माइनस गुना माइनस प्लस 2 गुना x 2x। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर के बाद जो प्लस 2x है वो अगर बराबर के पहले आ जाए तो हो जाएगा -2x, और बराबर के बाद जो -6 है उसको अगर बराबर के पहले ले आ जाए तो हो जाएगा +6 बराबर 0। यानी एक्स स्क्वायर -2x और -2x -4x प्लस 6 बराबर 0। आप देखते हैं कि इसका भी अधिकतम घात 2 है। देख लीजिए अधिकतम घात 2 है, यानी यह भी द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे यह है द्विघात समीकरण है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ में आ ही गया होगा। अब हम तीसरे क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ते हैं, और तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि x -2 इंटू एक्स प्लस 1 और x -1 इंटू एक्स प्लस 3। आप देखिए x -2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू x -1 इंटू एक्स प्लस 3। अब पहले x को कॉमन लेते हैं और गुना करते हैं x प्लस 1 से, फिर -2 को लेते हैं और गुना करते हैं x प्लस 1 से, इक्वल टू x को लेते हैं और गुना करते हैं x प्लस 3 से, -1 x प्लस 3। यानी बारी बारी से एक दूसरे से गुना करते हैं। पहले x से गुना किया x प्लस 1 में, फिर -2 से गुना किया x प्लस 1 में, फिर x को कॉमन लिए x प्लस 3 से गुना किए, और फिर -1 के साथ x प्लस 3 को गुना किया। अब आप देखिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 एक्स, -2 इंटू एक्स 2x, -2 इंटू 1 2, इक्वल टू x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स 3x, -1 इंटू एक्स एक्स माइनस 3 इंटू 1 2। कैलकुलेशन आप समझ ही रहे होंगे, पुनः रिपीट कर दूं। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x से 1 में x, यानी x से दोनों में गुना करेंगे, फिर माइनस, फिर 2 से दोनों में गुना करेंगे, 2 इंटू एक्स 2x, माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू 1 2, इक्वल टू फिर x से x में एक्स स्क्वायर प्लस 3 से x में 3x, माइनस 1 इंटू एक्स एक्स माइनस इंटू प्लस माइनस और 3 इंटू 1 3। अब ये द्विघात समीकरण नहीं होने जा रहा है। उसका रीजन ये है कि बराबर के पहले और बराबर के बाद अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर है, और मैंने आपको अभी बताया था कि अगर सेम डिजिट रहे और सेम चिन्ह रहे तो वो क्रॉस हो जाता है। इसका एक दूसरा मेथड भी है, अगर आप क्रॉस नहीं करते हैं उसको तो आप देख लें कि अगर ये बराबर के बाद प्लस में है और इसको बराबर के पहले लाया जाए तो ऑलरेडी ये आ जाएगा माइनस में, और जब ये दोनों घटेगा तो ऐसे ही 0 बच जाएगा। यहाँ भी ये क्रॉस ही होगा, नहीं भी करेंगे तो भी 0 बचेगा। इसका मतलब ये साफ है
कि एक्स स्क्वायर यहाँ प्रेजेंट नहीं रहेगा, उसका मान 0 हो जाएगा। अब जो बच गया वो बचा -2x x, तो x माइनस 2x माइनस एक्स बराबर के बाद कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले उधर, फिर -2 इक्वल टू 3x में से x घटा 2x और -3। अब देखते हैं कि -x और बराबर के बाद जो 2x है प्लस में, अगर इसको ले आ जाए इधर तो माइनस में ही आ जाएगा, और बराबर -3 या -2 बराबर के बाद जो -3 है माइनस में वो पहले आएगा तो प्लस में बराबर 0। इसका साफ रिजल्ट निकलेगा -x और -2x -3x और -2 + 3 + 1 = 0। आप देख सकते हैं कि इसका अधिकतम घात 1 हो रहा है, और मैंने पहले ही बताया था कि जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 होगा वो द्विघात समीकरण होगा, अगर नहीं होता है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसका मतलब यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है आप जान ही गए होंगे, क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ हो रहा है 1। अगर 2 होता तो वो द्विघात समीकरण होता, यहाँ नहीं हो रहा है इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। उसके बाद अब आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा वो है x माइनस 3 इंटू 2x + 1 इक्वल टू x इंटू x + 5। फिर से वही कंडीशन, गुना का वही प्रोसेस, और उम्मीद करता हूं कि आप गुना कर ही लेंगे कैलकुलेशन, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूं आपके बीच इसका कि x से गुना करते हैं 2x + 1 में, फिर -3 से गुना करते हैं 2x + 1 में, बराबर x गुना x स्क्वायर + 5 × x 5x। समझ गए होंगे आप कि मैंने किया क्या है। यहाँ पे x से गुना 2x + 1 में, -3 से गुना 2x + 1 में, बारी बारी से इसके साथ गुना किया गया है, बराबर x गुना x स्क्वायर + 5 गुना x 5x। अब आप देखिए 2x × x 2x स्क्वायर + x × 1 x, माइनस 3 × 2x 6x, माइनस प्लस माइनस 3 × 1 3 इक्वल टू x स्क्वायर + 5x। तब 2x स्क्वायर बराबर के बाद x स्क्वायर प्लस में पहले आएगा तो माइनस में, x - 6x - 5x -3 और बराबर के बाद जो +5x है वो पहले आएगा तो -5x इक्वल टू 0। मतलब बराबर के बाद के x स्क्वायर + 5x को मैं बराबर के पहले ले आया और इनका सिंबल बदल गया। अब 2x स्क्वायर में से अगर x स्क्वायर को घटा दिया जाए तो बचता है x स्क्वायर, -5x और -5x हो जाएगा -10x और -3 इक्वल टू 0। अब आप खुद दिमाग लगा लेंगे कि ये क्या है, ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका अधिकतम घात क्या है 2। यहाँ लिख दीजिए यह है द्विघात समीकरण है। जो भी दोस्त अब तक हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, अर्थात उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ना सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बल्कि जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं। इससे क्या होगा कि जो भी नोटिफिकेशन आपको हमारे द्वारा दी जाएंगी वो आप तक पहुंच जाएगा और आप हमसे जुड़ पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि सब्सक्राइब करने के अलावा आप बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जिन बच्चों को YouTube पे क्लास समझ में नहीं आ रहा है उसका एक रीजन ये भी है कि वो मोबाइल लेते हैं, YouTube पर स्कूलों परीक्षा सर्च नहीं करते हैं। अभी बहुत अच्छा गाना आया हुआ है पुदीना, बहुत ज़बरदस्त फेमस हुआ है और मुझे भी सुनने को मिला वो गाना। ऐसे गुलशन भैया हमारे जो बैच के हैं वो खूब गाते हैं ये गाना, अभी पूरा पुदीना लगा के रखे हुए हैं अभी अपना बगीचा में। और आप गुलशन भैया से अवगत होंगे, बहुत बड़े फैन है वो पवन सिंह के और अक्सर उनका गीत वो सब लोग भी गुनगुनाते हैं।
तो अभी लड़कों में क्रेज है उस गाने को लेकर। वो गाना अभी बाद में भी आप सुन सकते हैं। आप ना पूरा फोकस, जब मोबाइल आपके हाथ में आता है तो पूरा फोकस करिए कि कम से कम सर से जुड़े हैं और पढ़ें, क्योंकि अगर आप पढ़ाई करेंगे तो ठीक है, तो फिर पुदीना ही बेचना पड़ेगा। और अब मैं आपके बीच अगले क्वेश्चन के साथ आऊँगा। तो हंसी मजाक का दौर बहुत आवश्यक, और जो बच्चे हमको जानते हैं मेरे लाइव क्लास में, जो मेरे साथ जुड़ते हैं हर दिन, उनको पता है कि मैं एक सीरियस पर्सन नहीं हूँ। हमारे कोई मेंटर सीरियस पर्सन नहीं है। वो सब अपने आप को लेके चलेंगे। देहाती भाषा, जिस भाषा में आप समझ जाइए, वो सारी भाषाओं का यूज हम सब के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ आप जब कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है, कमेंट आप जरूर करें। और कमेंट आपको, जैसे कुछ शिकायतें आ रही थी कि थोड़ा सा छोटा हो जाता है फ़ॉन्ट साइज अक्षर का, तो इसको लेकर के हमने एक बड़ा बोर्ड मंगवाया, और वो इसलिए ताकि आपको परेशानी ना हो किसी भी तरह से हमको पढ़ पाने में, हमारे अक्षर को पढ़ पाने में और उसको समझ पाने में। तो कम से कम ना, अगर आपको कोई भी भाषा या कोई भी अक्षर समझ में नहीं आए, भाषा तो समझ में आ ही जाएगी, शुद्ध हिंदी बोलने का प्रयास रहता है हमारा, तो आप कमेंट करें। और बेल आइकन, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बेल आइकन आप दबाते हैं तो कोई भी नोटिफिकेशन जो हमारे द्वारा दिया जाता है वो आप तक जरूर पहुँचेगा। हमारा लाइव क्लास सब कंटिन्यू रहेगा और ऐसे वीडियो तो अपलोड होते ही रहेंगे। आप रोज जरूर जुड़ें। स्कूल ऑफ परीक्षा सर्च करें यूट्यूब पर, और आप कोशिश करेंगे कि हमारा जो स्कूल ऑफ परीक्षा है, कई बच्चों का शिकायत आया है कि स्कूल ऑफ परीक्षा सर्च करने के बाद वो आता नहीं है। उसका एक रीजन है, आप देखेंगे कि स्कूल हिंदी में लिखा हुआ है। आप जब सर्च करेंगे तो स्कूल हिंदी में लिखिएगा, ऑफ का जो फॉन्ट साइज होगा अक्षर वो आप स्मॉल कर दीजिएगा, अक्षर अंग्रेजी में, और परीक्षा फिर हिंदी में आप लिखिएगा, तो आपको वो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। साथ ही साथ आप पढ़ाई भी करते हैं तो पूरा सीरियस होकर ना करें, कम से कम ये कोशिश करें कि इंटरटेन के साथ पढ़ लें, लेकिन आप समझ जाएं उस चीज़ को। और यही हमारा प्रयास है कि आप हमसे जुड़ें और कुछ सीखें। एक चीज आप जान लें, जो रिजल्ट हमारा रहता है, प्रीवियस ईयर भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था, कई बच्चों ने 400 प्लस और 2-4 बच्चों ने 450 को भी टच किया, ऐसे बच्चे भी थे। तो ये प्रयास था हमारा, जबकि हमारे पास टाइम बहुत कम था। सितंबर से हमने क्लास खोला था, उसके बाद हम लोग 5 महीने के ही तैयारियों में इतना तक पहुंचा दी बच्चों को। अभी बहुत सा टाइम आप सबके पास, तो अगर आप लगातार जुड़ते हैं, व्यू कम से कम हमारे वीडियो को पूरा देखा करें। सिर्फ मेरा ही नहीं, अभिषेक सर, गुलशन सर, इन सारे लोगों के वीडियो आप देखें। और लगातार अभिषेक सर से भी रिक्वेस्ट किया गया कि आपके लिए SST का वो जुगाड़ बहुत जल्द आपके बीच लेके आएंगे SST को। और गुलशन भैया तो अभी खैर साइंस को लेके आई ही हैं। जहाँ भी प्रॉब्लम होती है आपको, वो कमेंट में आप, चूँकि हमसे आप दूरभाष यंत्र से या व्हाट्सएप से या सोशल मीडिया में कमेंट से, यूट्यूब से, जैसे जुड़ सकते हैं आप जुड़ें। और आपका समस्या हमारा समस्या है, इस बात को हम खास ध्यान में रखते हैं, इसलिए आप जुड़ें। अगर आपको एक बेहतर रिजल्ट पाना है, 90% या उससे अबव जाना है, तो आप लगातार हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें, हमसे जुड़े रहें। कुछ भकुआ लोग मैसेज कर रहा है कि उसका बफरिंग कर रहा है, ठीक है, तो बोल दीजिए कि या तो नेटवर्क इश्यू उनका फ़ोन का है, ठीक है, या तो एक बार वो रिफ्रेश कर लें, है ना। तो बिल्कुल हमारा प्रयास रहता है कि हम लोग क्लियर वीडियो आप तक पहुंचाएं, क्लियर विजन में वो पहुंचे। लेकिन कुछ लोगों का मैसेज आता है कि उनका जो वीडियो है वो ब्लर कर रहा है, बफरिंग कर रहा है, उनको धुंधला दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए, दृष्टि दोष 4 तरह का होता है। निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, जरा दूरदर्शिता। उसमें क्या होता है कि दोनों कंडीशन हो जाता है। और एक होता है अबिंदुकता। अबिंदुकता में आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं दिखता है, तो वो लाइनिंग तो पाते नहीं है। रह गया सवाल 3 चीज़ों का, तो या तो वो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है, या निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, या मोबाइल में ही उनका कुछ दोष हो गया है। तो आप जरा सा इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम लोग कोशिश करते हैं कि क्लियरली विजन में आप तक वो वीडियो पहुंचे। अगर ऑडियो प्रॉब्लम हो रही है या वीडियो प्रॉब्लम हो रही है, तो एक बार मोबाइल को भी चेक कर लें, कम से कम नेटवर्क इशू भी रह सकता है। ऐसे बुरा ना मानिएगा, क्योंकि आप सब हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, और हम लोग खास ध्यान रखते हैं इस बात का कि आपको कोई परेशानी ना हो। खैर, अब अगले वीडियो के साथ, अगला मैथ के साथ 5वां जो क्वेश्चन हमारा है, वो 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन ये है कि भैया जैसा मिठाई दे दीजिए उधर से, मिठाई लो, उधर हो गया होगा, नीचे देखे दीजिए। सुबह इतना सुबह
इतना मतलब नींद तोड़ करके आपके पीछे, हालांकि हम लोग तो पहुंच ही जाते हैं कोचिंग पर डे 6 बजे, लेकिन आपके बीच आज नींद तोड़ के मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। सुबह से ही तैयारियाँ मैंने कर दी थी, 5 बजे से ही सारा सेटअप कि आप तक कंटिन्यू तुरंत टाइम पर पहुँचा जाए आप तक, और आप एंजॉय कर रहे होंगे सुबह सुबह बिछावन पर हमारे वीडियो के साथ कि कम से कम ये कोशिश ज़रूर हो रही होगी आप सबकी कि इंजॉयमेंट के साथ आराम से पंखा चलाकर, एसी जिनके घर है, जिनके घर कूलर की व्यवस्था है, वो आराम से वीडियो को देख रहे होंगे इंजॉयमेंट के साथ। तो अब मैं अगले क्वेश्चन के साथ आपके बीच, क्वेश्चन हमारा है इस बार जो 5वां क्वेश्चन है, वो ये है कि इस बार 2x - 1 इंटू x - 3 इक्वल टू x + 5 इंटू x - 1। ये क्वेश्चन है। कई लोगों के सर से मैथ ऊपर जाता है, उसका भी रीजन है, अगर आप बेसिक कमज़ोर हैं, अगर आपका आधार ही कमज़ोर हो गया है तो दुरुस्त आप ऊपर ढलाई करके नहीं कर सकते, आपको दीवार को मजबूत करना होगा। तो कम से कम आप ये कोशिश कीजिए कि अगर हमारा जड़ कमज़ोर है तो प्रिपेयर करके मैथ को मजबूत करें। ये आपको फुल मार्क्स ही नहीं देता है, बल्कि ये आपको हर क्षेत्र में मिलता है, तो ये प्रयास करें। खैर 2x के साथ पहले गुना करते हैं x - 3 को, -1 इंटू x - 3 इक्वल टू x के साथ गुना करते हैं x - 1 को +5 इंटू x - 1। अब आप देखें क्या किया, समझ में आ गया आप लोगों को। 2x के साथ गुना किया x - 3 को, फिर -1 के साथ x - 3 को, फिर x के साथ x - 1 को, और +5 के साथ x - 1। अब देखिए 2x इंटू x 2x स्क्वायर, -3 इंटू 2x 6x, -1 इंटू x x, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 इंटू 1 3 इक्वल टू x इंटू x स्क्वायर, माइनस x इंटू 1 x, प्लस 5 इंटू x 5x, माइनस 5 इंटू 1 5। कैलकुलेशन के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब आप देखिए कि 2x स्क्वायर बराबर के बाद जो x स्क्वायर है प्लस में, अगर उसको पहले लाया जाए -6x और -x हो जाएगा -7x, इधर +3 बराबर के बाद जो -x + 5x है, यहाँ पे अगर इसका कैलकुलेशन यहीं पे करें तो ये बन के आता है +4x, यहाँ पे +4x, ध्यान दीजिएगा। और 4x को अगर हम बराबर के पहले लाए तो ये हो जाएगा -4x। आप समझ गए होंगे कि -4x कहाँ से आया, क्योंकि बराबर के बाद इसका जो रिजल्ट आ रहा था इन दोनों का वो आ रहा था +4x, और जब बराबर के बाद वो प्लस में होता है उसको हम पहले लाए तो हो जाएगा -4x। इसके बाद +3 इक्वल के बाद -5 है, इधर आएगा तो +5 इक्वल टू 0। अब कैलकुलेशन आप देखिए, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को घटाएंगे बचेगा x स्क्वायर, -7x और -4x -11x, प्लस अब सॉरी 2 बार 3 लिखा गया था, 3 यहाँ ऑलरेडी पहले से था ही, तो हम इस 3 को यहाँ से हटा भी सकते हैं। और अब देखिए आप प्लस 3 और 5 8, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को घटाएंगे x स्क्वायर, -7x और -4x हो जाएगा -11x, और 5 और 3 8 बराबर 0। अब आप देख सकते हैं कि चूंकि इसका भी अधिकतम घात 2 है, यानी यह भी द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। तो आप कैलकुलेशन को मजबूत रखें। कैलकुलेशन अगर आपका मजबूत रहेगा तो आप एग्जैक्टली आंसर को लाते चले जाएंगे, और फिर मैथ्स तो मैथ है, खिलाड़ी बन सकते हैं इसके। अगला जो क्वेश्चन है इसका वो आप देखें,
क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए, क्वेश्चन को देख के ये पता चल जाता है कि ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसका एक रीजन ये है कि अगर हम इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं तो इसका रिजल्ट आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चूंकि यहाँ पे b माइनस में है, हम इसको आपको डायरेक्टली से थोड़ा सा इनडायरेक्टली लेके चलते हैं कि ऐसा क्यों होता है। आप अगर इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2a और b ऐसे भी लिखते हैं तो भी प्लस गुना माइनस माइनस हो जाता है, और फिर प्लस, चूंकि -2 है, या अगर आप -2 का होल स्क्वायर भी करते हैं b के जगह पे तो भी -2 गुना -2 4 ही होगा, और +2 गुना +2 भी 4 ही होगा। इसलिए इसको सीधा इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और अगर हम इधर देखें इसको तो इधर आता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस। अब आप देखिए कि बराबर के पहले एक्स स्क्वायर और बराबर के बाद भी एक्स स्क्वायर, दोनों प्लस में है, इसलिए दोनों क्रॉस हो जाएगा। अब इधर बचेगा 3x प्लस 1 इक्वल टू -2 इंटू 2 इंटू एक्स हो जाएगा -4x और प्लस 2 दूनी 4। 3x बराबर के बाद -4x है, पहले आएगा +4x, प्लस 1 बराबर के बाद 4 है, प्लस में पहले आएगा -4 इक्वल टू 0। 3x और 4x 7x, और 1 में 4 घटेगा -3 बराबर 0। अब आप खुद ही दिमाग लगा लेंगे, खुद ही देख लेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। नहीं है क्योंकि इसका अधिकतम घात 1 है, रहना चाहिए था 2, यानी यह द्विघात समीकरण नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, अगर क्वेश्चन नंबर 7 को देखा जाए अब तो आप देखेंगे कि काफी गर्मी आज सुबह भी है और पसीना से तरबतर हूं मैं, माइक के अभाव में, इसलिए थोड़ा दयनीय हम सबका अभी कोरोना के कारण काफ़ी आर्थिक स्थिति खराब हो गई हम सबकी, लेकिन फिर भी कुछ छोटा मोटा पूंजी लगा करके आप सबके बीच कि कम से कम आप लोग को मार्गदर्शन दिया जा सके। ऐसे पुअरेस्ट प्राणी हम लोग हैं, पुअरेस्ट समझ ही रहे होंगे, डिग्री में सुपरलेटिव डिग्री होता है पुअर का। बहुत ख़राब दौर से गुजर रहे हैं और बस चाहते हैं कि आप लोग के साथ जुड़कर शोहरत कुछ कमाया जाए, नाम कमाया जाए। अगर आप लोग का समर्थन मिलता है तो इतना विश्वास जरूर है कि आप लोग का भी भाग्योदय हो सकता है। और अब क्वेश्चन नंबर 7 आप देखें, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे एक नया सूत्र है a प्लस बी का होल क्यूब, और a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इस सूत्र को साबित भी किया जाता है, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन आप इसको साबित कर सकते हैं। करना क्या है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में a प्लस बी से आप सिर्फ गुना कर दें, यानी जो सूत्र a प्लस बी के होल स्क्वायर का होता है उसी में अगर सिर्फ a प्लस बी से आप गुना करते हैं इसमें तो वापस ये रिजल्ट आएगा। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है, आपको सिर्फ मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। क्वेश्चन है a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या यह है द्विघात समीकरण है? तो अब सूत्र पे जाते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब यानी x क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर, a है x स्क्वायर इंटू b है 2 प्लस 3ab स्क्वायर, 3a एक जगह पे x इंटू b स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस b क्यूब यानी 2 क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x क्यूब और माइनस 2x इंटू 1 2x।
फिर से मैंने एक बार इसको तोड़ा गया a प्लस बी के होल क्यूब पर, और 2x से एक्स स्क्वायर में गुना हुआ तो 2x क्यूब माइनस 2x इंटू 1 2x। अब आप देखिए x क्यूब बराबर के बाद 2x क्यूब है, जो बराबर के पहले आएगा तो माइनस 2x क्यूब प्लस 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 गुना 3 12x प्लस 2 गुना 2 गुना 2 8 बराबर बराबर नहीं बराबर के बाद माइनस 2x इधर आएगा तो प्लस 2x इक्वल टू 0। आप समझ गए होंगे कि x क्यूब इधर से इसको लाया गया तो माइनस में ही आ गया, प्लस 3 गुना 2 6 गुना एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुना 2 4 गुना 3 12 गुना x 12x प्लस 2 गुना 2 गुना 2 8 प्लस 2x क्यूब तो पहले ही जा चुका है इधर माइनस में, बच गया माइनस 2x, वो इधर आएगा तो प्लस 2x। अब कैलकुलेशन आप देखिए x क्यूब में से अगर 2x क्यूब को घटाया जाए तो बचता है माइनस x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x और 2x हो जाएगा कितना 14x और प्लस क्या 8 बराबर 0। आप देख सकते हैं कि चूंकि इसका अधिकतम घात 3 है, होना चाहिए था 2, यानी यह भी द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं। मुझे उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग समझ रहे होंगे। ऐसे कमेंट जितना ज़्यादा आपका आ सके वो हमें प्रोत्साहित करेगा। बेल आइकन को जरूर दबाएंगे, सब्सक्राइब ठोक कर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जितने बच्चे हमसे जुड़ सकते हैं जुड़ जाएं। आपके पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इस पर हम लोग पिछले साल तक यूट्यूब पे नहीं आ पाए थे, एक बहुत बड़ा मिस्टेक था वो, और लेकिन अब आपके साथ आ चुके हैं। तो आपका प्यार सहयोग अगर मिला तो आप ये जान लें कि यूट्यूब पर अगर आपको मजा ना आ जाए हमारे चैनल के साथ तो आप बताएंगे कि हाँ सर आपने कभी ये बात कही थी। अब आप अगले क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन है हमारा इसका 8वां क्वेश्चन, 8वां। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का हॉल। इस बार a माइनस बी का हॉल क्यूब का फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला भी आपको मैं ऊपर लिख ही देता हूँ। a माइनस बी का हॉल क्यूब इक्वल टू क्या होता है a क्यूब फिर माइनस 3a स्क्वायर बी फिर प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी। इस सूत्र पे इसको प्रयोग करेंगे, इसको तोड़ेंगे। अब इधर आप देख लें एक्स क्यूब, ऐसा उम्मीद किया जा सकता है कि ये द्विघात समीकरण होगा क्योंकि यहाँ भी एक्स क्यूब है और इधर भी अगर इसको a माइनस बी के होल क्यूब पे तोड़ा जाएगा तो यहाँ भी एक्स क्यूब आएगा और वो कट जाएगा। तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब यानी एक्स क्यूब माइनस 3a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इंटू बी 2 प्लस 3ab स्क्वायर, एक जगह पे x इंटू बी स्क्वायर और माइनस बी क्यूब। ये भी वैसे ही अगर वो माइनस में रहेगा -2 तभी -2 गुना -2 माइनस 8 तो यहाँ पे आ जाएगा। बस जस्ट लाइक a माइनस बी के होल स्क्वायर के जैसा ही, जैसे मैंने आपको बताया था कि कहाँ से प्लस से वो माइनस आता है, वो वही प्रोसेस यहाँ चल रहा है। अब आप देखिए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 टू 6x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 गुना 3 12x माइनस 2 गुना 2 8। एक्स क्यूब इधर, चूंकि ये दोनों का दोनों प्लस में था ये कट गया, तो अब इधर रिजल्ट हुआ माइनस 4x स्क्वायर। इधर जो माइनस 6x स्क्वायर है वो पहले अगर आ जाए तो प्लस 6x स्क्वायर माइनस एक्स जो बराबर के बाद प्लस 12x है वो पहले अगर आ जाए तो माइनस 12x प्लस 1 बराबर के बाद माइनस 8, पहले आ जाए तो प्लस 8 इक्वल टू 0। सबको उधर से इधर ले आया गया है। अब देखिए आप कि माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा 2x माइनस x और माइनस 12x हो जाएगा माइनस 13 और प्लस 1 और 8
प्लस 9 इक्वल टू 0। इसका अधिकतम घात क्या है? 2। यानी यह द्विघात समीकरण है। अब इसके बाद अगर आप देखें तो वर्ड प्रॉब्लम के मैथ में हम लोग अब आएंगे। हमारा ये 8 क्वेश्चन खत्म हो गया है और अब आएंगे हम लोग वर्ड। तो आप लोग ये 8 क्वेश्चन के बाद अब जो इसके 4 क्वेश्चन और है, 2 में 4 क्वेश्चन में सिर्फ समीकरण जो द्विघात समीकरण है उसी रूप में हमको निरूपित करना है। इसमें आपको सॉल्यूशन नहीं निकालना है, इसलिए आप सिर्फ आज और अभी ये सीखें कि द्विघात समीकरण के रूप में वर्ड प्रॉब्लम को कैसे निरूपित किया जाता है। मेरा पूरा प्रयास है कि आप लोग को आज ये चीज बता दिया जाए कि वर्ड प्रॉब्लम चाहे कितना बड़ा रहे आप उसको कैसे निरूपित कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो 2 का 1 है वो ये है कि एक आयताकार भूखंड है, एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर। तब इसमें क्वेश्चन ये है कि क्षेत्र की लंबाई मीटर में, तो चौड़ाई भी मीटर में होगी, स्वाभाविक सी बात है, जब क्षेत्रफल मीटर में है तो मीटर स्क्वायर में। तो क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, यानी लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, लेकिन निम्न स्थितियों को जो क्वेश्चन है द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो आप देखिए, चूंकि लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, दुगनी से 1 अधिक है, माना कि भूखंड की चौड़ाई x मीटर, भूखंड की चौड़ाई को x मीटर मानते हैं, तो इसकी लंबाई हो जाएगी, भूखंड की लंबाई हो जाएगी चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है वो, यानी 2 गुना x प्लस 1 मीटर, यानी 2x प्लस 1 मीटर। ये हो जाएगा हमारा क्या? लंबाई, भूखंड की लंबाई। अब प्रश्न ये है कि भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 528 मीटर स्क्वायर। और चूंकि ये आयताकार है और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई जो हमारा है वो कितना है? 2x प्लस 1 मीटर इंटू जो चौड़ाई हमारा है वो है x मीटर बराबर 528 मीटर स्क्वायर। हम मीटर स्क्वायर को लुप्त कर देते हैं और इसको भी लुप्त कर देते हैं, बाद में उसको वापस ले आएंगे। अब 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x इक्वल टू 528, या 2x स्क्वायर प्लस x, इधर ये प्लस में, इधर जाएगा माइनस में, ये हमारा आएगा इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन से अगर हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी हो तो बस आप गुणनखंड का जो प्रोसेस होता है कि प्रथम पद और अंतिम पद, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को हम लोग गुना करते हैं और इसके मिडिल टर्म को, मध्य पद को ऐसे तोड़ते हैं 2 भागों में कि जोड़े या घटाएं तो वही टर्म आए और उन लोगों को गुना किया जाए तो जो गुणनफल होता है वो आए। लेकिन चूंकि यहाँ सिर्फ समीकरण के रूप में ही निरूपित करने के लिए कहा गया है, इसलिए आपका आंसर यही हो जाएगा। पुनः समझ लें आप कि भूखंड की चौड़ाई को हमने x माना, लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 ज्यादा है, यानी 2 गुना x प्लस 1, 2 गुना x 2x प्लस 1 मीटर, ये हो गया हमारा लंबाई। अब चूंकि भूखंड आयताकार है और भूखंड का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई 2x प्लस 1 इंटू चौड़ाई x इक्वल टू 528। अब 2x इंटू एक्स यानी 2x गुना x करेंगे 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x इक्वल टू 528, और इधर बराबर के बाद जो ये है उसको पहले लेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। अब इसको अगर लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना होता तो हम इसका गुणनखंड करते, चूंकि इस समीकरण के रूप में इसको छोड़ना है इसलिए ये यही रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसका,
और जो भी बच्चे क्लास के या बाहर से जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं हमसे लाइव क्लास में, वो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिख देंगे, एरिया और अपना नाम, ताकि हमको ये पता चले कि हमसे कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं। जो बिहार से जुड़े हुए हैं, अन्य जिलों से, या बिहार के बाहर से जुड़े हुए हैं, या क्लास से जुड़े हुए जो कोचिंग के बच्चे हैं, वो सब जो भी जुड़े हुए हैं, आप अपने गांव का नाम या अपना प्लेस जहाँ पे आप किस शहर से बिलोंग कर रहे हैं और अपना नाम ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और आप एक रेटिंग पॉइंट हमें देंगे कि आपको कैसा लगा हमारा तरीका, कैसा लगा ये लाइव क्लास, वो उसका इंतजार रहेगा हमें। अब क्वेश्चन नंबर 2, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, इनका जो प्रोडक्ट है गुणनफल वो 306 है। और सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं, अभी फिलहाल हमारा जो भाषा है वो हिंदी में ही बातचीत किया जा रहा है, लेकिन आप सब से भी मैं स्पेशली मिलूंगा लाइव क्लास में या यूट्यूब में आपके वर्जन के साथ, क्योंकि हमारा क्लास सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड को भी प्रोवाइड करता है, उसको भी शिक्षा प्रदान करता है। इसलिए आप भी हमसे जुड़े रहें। और अगर आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही हो या किसी कोई भी अक्षर ऐसा हो जो आपके माइंड को सेट नहीं कर रहा हो हिंदी का वो शब्द, तो आप उसको या तो डिक्शनरी से अंग्रेजी कर सकते हैं, या जिस दिन मेरा क्लास आपके साथ होगा आपकी समस्याओं का भी निराकरण किया जाएगा। तो यहाँ पे सवाल है कि दो पॉजिटिव इंटीजर है जो लगातार हैं और उनका जो प्रोडक्ट है गुणनफल है वो 306 है। हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है, लेकिन पूर्णांक को ज्ञात नहीं करना है, बल्कि जो क्वेश्चन मैं शुरू में ही दे दिया है कि इसको सिर्फ समीकरण के रूप में लिखना है। तो माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक, ये प्लस में रहेगा कि ये धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है x, और चूंकि ये क्रमागत है, लगातार है, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 1। याद रखिएगा कि दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच एक का फासला होता है, जैसे 1 2 3 4 ये सारे धनात्मक पूर्णांक हैं और सबके बीच एक एक का अंतराल है। इसलिए पहला पूर्णांक हमारा x है और दूसरा है x प्लस 1। अब इनका जो प्रोडक्ट है गुणनफल वो है 306, यानी प्रश्न से जो प्रश्न है हमारा वो ये है कि इन दोनों का गुणनफल पहला पूर्णांक जो x था और दूसरा जो x प्लस 1 था, और इन दोनों के बीच में गुना का चिन्ह छिपा हुआ है, इसका गुणनफल है 306। x गुना x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x इक्वल टू 306। x स्क्वायर प्लस x, इधर ये बराबर के बाद प्लस में है, पहले आएगा माइनस में, बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण। तो हर एक मैथ को इसका इस एक्सरसाइज का उसको सिर्फ समीकरण के रूप में ही छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 3 अब देखिए, इस बार दो लोग हैं, रोहन और उसकी माँ। तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, किससे? रोहन से। और उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 साल के बाद 360 हो जाएगा। आप जरूर समझें इस चीज को कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अगर हम रोहन की उम्र को माना कि रोहन की उम्र, अगर हम रोहन की उम्र को मान लें क्या x, तो उसकी माँ का उम्र हो जाएगा, उसकी माँ की उम्र हो जाएगा x प्लस 26, क्योंकि रोहन की उम्र से उसकी माँ की उम्र 26 साल अधिक है। और उस स्थिति में हम लोग रोहन की उम्र के साथ जोड़ दिए कितना साल? 26 साल। अब 3 वर्ष के बाद उनकी उम्र क्या होगी, पहले हम ये निकाल लेते हैं। 3 वर्ष बाद रोहन की उम्र वो हो जाएगा x प्लस 3। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि उम्र जब ज्यादा हो, पश्चात बाद, तो वहां प्लस होता है, और पूर्व पहले वहां माइनस होता है। तो रोहन की माँ की उम्र हो जाएगी 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की उम्र x प्लस 26 प्लस 3, क्योंकि 3 साल बाद 3 साल उनमें भी जुड़ेगा, तो 26 x का x प्लस 26 और 3 29, ये हो जाएगा रोहन की माँ की उम्र।
अब जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि 3 साल के बाद दोनों की उम्र का गुणनफल हो जाएगा 360। यानी रोहन का जो उम्र है अभी x+3 और जो रोहन की माँ का उम्र है x+29, ये हो जाएगा 360। इन दोनों गुणनफल और बीच में गुना का चिन्ह छिपा हुआ है। अब x इंटू एक्स, पहले x के साथ गुना करते हैं किसको, x+29 को, और फिर +3 के साथ गुना करते हैं x+29 को, और इक्वल टू कितना 360। अब आप देखिए अब यहां से x गुना x, x² प्लस 29 इंटू एक्स 29x प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 29 87 इक्वल टू 360। x² प्लस 29x में 3x को जोड़ दिया जाए तो 32x प्लस 87 बराबर के बाद 360 है, प्लस में पहले आएगा तो माइनस बराबर 0। यहाँ से आप x² प्लस 32x, और अब आप घटा सकते हैं 360 माइनस 87 अगर करते हैं तो 3, और यहाँ ये बचेगा हमारा -273 बराबर 0। तो ये जो इक्वेशन हमारा होगा सेट, यही होगा इस इक्वेशन के बाद इस क्वेश्चन को हम यहीं पे विराम करेंगे, क्योंकि सिर्फ समीकरण को पूछा जा रहा है, हमें रोहन और उसकी मां का उम्र ज्ञात नहीं करना। अब अंतिम क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जो संभवतः आज की इस लाइव क्लास का भी अंतिम ही क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि आप सबको बिल्कुल समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो अंतिम क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। इस बार क्वेश्चन है दूरी, समय और चाल से रिलेटेड। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में लगाती 3 घंटे का अधिक समय। तो माना कि, ध्यान दीजिएगा, रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है एक समान चाल से। तो माना कि हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी जरूर है, लेकिन उसको सिर्फ समीकरण में निकालना है। माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, चूंकि दूरी भी क्लियर दे दिया है, दूरी है 480 किलोमीटर, और आप जानते हैं कि समय का एक सूत्र होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 480 किलोमीटर, और चाल है हमारा x किलोमीटर प्रति घंटा। उस हिसाब से चूंकि हम समय निकाल रहे हैं, ये किलोमीटर कटेगा अगर तो बचेगा 480 बटा x किलोमीटर, सॉरी घंटा, ये हुआ समय। अब सवाल ये है कि अगर रेलगाड़ी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम, यदि रेलगाड़ी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो रेलगाड़ी की नई चाल, आपको पता होना चाहिए कि इस चाल से हम 3 किलोमीटर पर घंटा को घटा देंगे, तो रेलगाड़ी की नई चाल होती x -3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये ज्यादा होती तो यहाँ प्लस हो जाता। अब जो नया समय लगता है, क्योंकि दूरी यहाँ भी वही है, दूरी वही है 480 किलोमीटर, तो नया समय जो लगता अब वो समय होता 480, यानी दूरी बटा ये जो सूत्र होता है दूरी बटा चाल। तो 480 बटा जो चाल था, वो चाल क्या था x -3, और चूंकि समय निकाल रहे हैं। अब आप देखिए, अब ये प्रश्न जो है यहां से, वो प्रश्न ये है, पुनः समझ लें आप, रेलगाड़ी की चाल को x माने, दूरी है 480 किलोमीटर, समय दूरी बटा चाल, दूरी 480 बटा चाल था x, हमारा रिजल्ट आया 480 बटा x घंटा। अगर रेलगाड़ी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो जो नई चाल होती वो होती x -3, क्योंकि वो कम हो रही है, और दूरी चूंकि वही चलता है 480 किलोमीटर,
तो जो नया समय होता हमारा वो होता 480/x-3। अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो इसको जो समय लगता वो मूल समय से 3 घंटा ज्यादा लगता। यानी प्रश्न ये है कि इसको जो समय लगता वो मूल समय हमारा क्या था 480/x, इससे कितना ज्यादा लगता 3 घंटा। सॉरी, क्वेश्चन था यदि 8 किलोमीटर कम होती, क्वेश्चन में देखा नहीं अच्छा से, यदि 8 किलोमीटर कम होती, खेद है क्वेश्चन देख नहीं पाया था। तो अगर 8 किलोमीटर पर घंटा ये कम होती इसकी चाल, तो नई चल होती है x-8, सिर्फ 3 के जगह पे 8 कर दिए, और ये जो समय लगता वो अपने मूल समय से कितना घंटा ज्यादा था 3 घंटा। यानी ये जो नया समय था कब, जब 8 किलोमीटर पर घंटा रेलगाड़ी की चाल कम हो गई, तो जो मूल समय था उससे इसको लगा 3 घंटा ज्यादा। अब 480/x-8, इधर ये प्लस में, इधर आएगा माइनस में, और इधर बचेगा 3। अब यहाँ से आप इसका लघुत्तम निकाल सकते हैं। x-8 इंटू एक्स का लघुत्तम x इंटू x-8 ही निकलेगा, दोनों को गुना कर देंगे सिर्फ। अब इससे इसको भाग करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, बच जाएगा x जिसको 480 से गुना किया जाएगा, माइनस फिर x से इसको भाग किया जाएगा तो ये दोनों कटेगा, बचेगा x-8 जिसको 480 से ही गुना किया जाएगा, और बराबर में हो जाएगा 3। यहाँ से आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और कैलकुलेशन करके इसको समीकरण के रूप में ला सकते हैं। कैसे देखें, अब यहाँ से 480x माइनस 480 गुना x 480x ही रहेगा, फिर आप माइनस गुना माइनस प्लस 480 गुना 8 करें, 8 गुना 8 64 का 4, बाकी 6, 8 गुना 4 32 और 6 38, 0 का 0 बटा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 8 गुना x 8x बराबर 3। ये प्लस माइनस कट गया, और अब इसके कटने के बाद जो रिजल्ट आएगा हमारा 3 इंटू एक्स स्क्वायर, वो होगा 3x² माइनस, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं हम, 3 इंटू 8x 24x, और बराबर में हो जाएगा 3840, या 3x² माइनस 24x, इधर ये प्लस में, इधर जाएगा माइनस में। अब हम देखते हैं कि क्या ये तीनों के तीनों डिविजिबल हैं किससे, 3 से। तो हम देखते हैं, यार आप एक काम और कर सकते थे यहाँ कि क्या 3 से ये कटता है, तो विभाज्यता का एक नियम होता है कि अगर अंकों का योग 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से कट जाती है। तो हम एक ट्रिक से आपको ये चीज़ बता दे रहे हैं यहाँ पे कि आसान कैसे ये बनता है। अब ऊपर से 3840 बचा हुआ है, तब विभाज्यता का नियम है कि अगर 3 से वो संख्या योग उसका कट जाता है तो वो पूरी संख्या कट जाएगी 3 से। 8 3 11 और 4 15, 15 3 से कट जाता है तो 3 से हम इसको कटा देते हैं, ये एक बार में कटेगा। और इधर 3 से 12 3 36, यहाँ 2 बचा, 2 पे 4 24, 8 0, यानी रिजल्ट आएगा हमारा 1280। ये 1280 बार में कट जाएगा, यानी अब x² को 1 से गुना करेंगे x² माइनस 8x को 1 से गुना करेंगे 8x, और बराबर में बचेगा 1280। अब हम देखते हैं कि x² माइनस 8x, और इधर ये जो बराबर के बाद प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में बराबर क्या 0। ये हमारा निकला समीकरण। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये आज का लाइव क्लास बिल्कुल इंटरेस्टेड लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, और इंटरेस्टेड होंगे आप इसमें। और मैं आपसे पुनः बहुत जल्द एक वीडियो हमारा आज फिर से अपलोड हो जाएगा, और उसके बाद लगातार आपके साथ बना रहूँगा। हमारी कमेटी, हमारे मेंटर्स आपसे बने रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और सुप्रभात। धन्यवाद।